Hello, dear doctors. Once again, your favorite Bimal sir, or for your favoring services. मैंने 5 का पंजा सीरीज स्टार्ट की है आज से, जिसमें हर अल्टरनेट डे पे आपको 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जिसकी हेल्प से आप कम से कम 20 या 30 क्वेश्चन बना पाओगे। और जब आप इन 5 की हेल्प से 20 क्वेश्चन बना पाओगे तो आप समझ सकते हो ये श्योर शॉट है, एक क्वेश्चन उसमें आना ही आना है। सो दिस इज़ ए सीरीज़ जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और पहले हम ऑर्निक के 5 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं कैसे है। तो लेट अस स्टार्ट। डेली फ्री विद सॉल्यूशन, विद दीज 5 प्रॉब्लम्स वी कैन सॉल्व मैनी मोर। मेरे ख्याल से नीट कवर हो जाएगा, और आप कोई भी टॉपिक, ऑर्निक हो, इनऑर्निक हो या फिजिकल, आपको ज़रूर कंफर्ट देगा। और जब आप कंफर्ट में रहोगे, गलतियां कम होंगी, लोड कम होगा, और गेम तो केवल नेगेटिव मार्क का है ना, सिलेक्शन आपका पक्का है। जो भी आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, अगर आप नेगेटिव मार्क हटा दिए, देखिए आपके मार्क्स 1.3 टाइम्स 1.4 टाइम्स ज़्यादा आने लगेंगे। तो नेगेटिव मार्क्स मीन्स टाइम मैनेजमेंट। लेट अस स्टार्ट विद दिस। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटायन इज मोस्ट स्टेबल। इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो अब स्टेबिलिटी का जहाँ तक कंसर्न है, कैटायन की स्टेबिलिटी का कंसर्न है, तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने चाहिए तो वो 2-3 टाइप के होते हैं। कौन से? प्लस रेजोनेंस, प्लस एम, प्लस आई, और प्लस हाइपर कंजुगेशन। लेट अस स्टार्ट। यहाँ हाइपर कंजुगेशन है, बहुत ज़बरदस्त स्टेबल है, लेकिन इसकी तुलना में अलग से करते हैं। यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन है, बट उससे कम है, तो बी और ए में अभी तक ए लीड करेगा। यहाँ पे भी हाइपर कंजुगेशन है, तो यहाँ पे 3 3 6 2 8 मीन्स 6 + 2 8 आपके अल्फा हाइड्रोजन है। तो ए बी डी में अगर हम कंपेयर करें तो अभी लीड कर रहा है डी। ठीक, नाउ कम टू सी। अब सी में देखिए अल्फा हाइड्रोजन तो है, बट ये क्या है? ये है बैक डोनेशन रेजोनेंस। बैक डोनेशन रेजोनेंस। और जब बैक डोनेशन रेजोनेंस है तो माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, आप समझ लो कि ये हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट पे भारी पड़ता है, अनलेस यू आर नॉट हैविंग एनी हैलोजन। तो इस सवाल में सबसे ज़्यादा स्टेबल कैटायन ये होगा। जरूर इसमें हाइपर कंजुगेशन है, जरूर इसमें भी हाइपर कंजुगेशन है, जरूर इसमें भी हाइपर कंजुगेशन, बट जो क्रम होता है वो सबको पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एरोमेटिसिटी, फिर कंजुगेशन, फिर किसको देते हैं, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर लास्ट में इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव में कौन सा इफेक्ट? प्लस आई इफेक्ट। बट यहाँ हेलोजन के केस में उल्टा होता है, वहाँ हेलोजन को हम इंडक्टिव इफेक्ट से मेजर करते हैं, बट हेलोजन यहाँ है नहीं। सो आंसर इज सी इज ए गुड क्वेश्चन। समझ लीजिए, ए बी डी में हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा, सी में हाइपर कंजुगेशन तो है ही, साथ में ये बैक डोनेशन जो है रेजोनेंस, इसकी रेजोनेंस एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो फिलहाल बहरहाल एनीवे द सी आंसर इज करेक्ट। ठीक, तो हालांकि जो हम कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी है तो हम जरूर मेजर करते हैं हाइपर कंजुगेशन से, बट हाइपर कंजुगेशन कहीं कम होगा जब आपको रेजोनेंस इफेक्ट, और फिर रेजोनेंस इफेक्ट में भी बैक रेजोनेंस है, तो इसका लोन पेयर तैयार है बॉन्ड बनाने के लिए और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकेंड वन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनायन इज मोस्ट स्टेबल। अब एनायन की स्टेबिलिटी है, तो यहाँ पे क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप? किस तरीके के? -m -i समवॉट -h, यानी निगेटिव हाइपर कंजुगेशन। देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, ये CH3 CH2- है, तो इसकी स्टेबिलिटी पे कह ही नहीं सकते कुछ। क्यों? क्योंकि अनस्टेबल है ये। यहाँ पे देखिए आपका रेजोनेंस प्ले हो रहा है, रेजोनेंस प्ले हो रहा है, नो डाउट रेजोनेंस प्ले होगा ही, और ये है एलाइलिक एनायन, स्टेबिलिटी अच्छी खासी होती है ना। हियर व्हाट इज हियर,
यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रेजोनेंस आपका डिलोकलाइजेशन बिल्कुल हो रहा है, और जैसे ही आप डिलोकलाइज करोगे तो ऑक्सीजन गेटिंग निगेटिव चार्ज, यहाँ पे भी डिलोकलाइजेशन होगा, नाइट्रोजन गेटिंग निगेटिव चार्ज। रेजोनेंस का नियम है जैसा एटम वैसा चार्ज, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन, तो इस पे निगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी को कहीं कहीं बहुत दूर ले जाएगा, और जब दूर ले जाएगा तो व्हाट विल हैपन कि इसकी तुलना अगर हम इससे करते हैं, तो इसकी तुलना जब इससे करेंगे तो ये रह जाएगा पीछे और स्टेबिलिटी में हो जाएगा अगेन सी ऑप्शन। ठीक है, तो देख लीजिए, एनायन में कोई हाइपर कंजुगेशन नहीं लेंगे, एनायन में दो ही इफेक्ट होते हैं, एनायन में हम रेजोनेंस देखेंगे, इंडक्टिव देखेंगे। सो यहाँ पे रेजोनेंस प्ले कर रहा है, ये दोनों तो उतने ज़्यादा स्टेबल नहीं, बट आंसर सी है, क्योंकि ऑक्सीजन गेटिंग निगेटिव चार्ज। रेजोनेंस स्टेबिलिटी के नियम में ये होता है, थर्ड नियम है, क्या नियम है कि जैसा एटम वैसा चार्ज, यानी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम तो पॉजिटिव चार्ज, बट वो पॉजिटिव चार्ज क्या है केस नहीं। तो ये देख लीजिए और इसको ज़रूर आप देखिए, और जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें कौन क्या है इसको लगाने का प्रयास कीजिए, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इस पर जो भी क्वेश्चन है उसके हर ऑप्शन में क्या स्टेबिलिटी का कंसेंट जरूर नोट करिए। अगर आपको प्रॉब्लम है ज़रूर आप कमेंट में आप उसको लिखिए। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड एनायन इज मोस्ट स्टेबल देन फर्स्ट। तो जितने भी एनायन लिखे हुए हैं यहाँ पे, उसमें किस ऑप्शन में सेकेंड ज्यादा स्टेबल है फर्स्ट से। पहला देखिए, NO2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव NO2 की बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोरीन, हालांकि फ्लोरीन की एटॉमिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो यानी सेकेंड ज्यादा स्टेबल नहीं है, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे देखिए लोचा है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से कहीं अधिक ज्यादा, बट यहाँ पे हो रहा है क्या, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। और जब रिवर्स हाइपर कंजुगेशन होगा तो क्या होगा बच्चा मेरे, तब ये निगेटिव को बेटर तरीके से डिस्पर्स कर पाएगा, और Cl होता है थर्ड पीरियड का एलिमेंट, और अपने डी ऑर्बिटल खाली रखे हुए सारा निगेटिव चार्ज डिस्पर्स कर देगा। तो सेकंड कहीं ज्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट, सेकंड कहीं ज्यादा स्टेबल है देन फर्स्ट, इसलिए CHCl3 ज्यादा एसिडिक है देन CHF3। तो इससे दो क्वेश्चन आपके बनते हैं। यहाँ पे कोई वो नहीं, इंडक्टिव इफेक्ट का ही रोल है, फ्लोरीन ज़्यादा स्टेबल करेगा, पहला ज़्यादा स्टेबल है, और यहाँ पे भी पहला ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि द सेम केस कि ऑक्सीजन गेटिंग नेगेटिव चार्ज इसके एनायन पे। तो क्या हो गया, अब आंसर इसका क्या हो गया, बी, और इसको कहीं हम लोग ये भी कह सकते हैं पी पाई डी पाई रेजोनेंस, डी पाई या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन दोनों डिस्प्ले हो रही है। तो पूरा निगेटिव चार्ज क्लोरीन जो कि डी ऑर्बिटल वैकेंट रखे हुए उस पर डिस्पर्स हो गया। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। इस पे इसका डेराइव्ड क्वेश्चन है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, CHCl3 या CHF3। बच्चे लिख के आते हैं CHF3, नहीं, CHCl3 इज मोर एसिडिक देन CHF3, माइंड इट। बच्चों का पहला काम होता है कि वो इंडक्टिव इफेक्ट पे काम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज फॉलोइंग एनायन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। एनायन की इंक्रीजिंग, तो हमें एरोमेटिसिटी पहले देखनी है, तो एरोमेटिसिटी बनाने में सक्षम केवल ये है, तो S तो कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि एरोमेटिक करेक्टर को, अब इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे ज़्यादा हो जाएगा, तो किसका नंबर आएगा, Q, एलाइलिक नियम से बिल्कुल, तो R, और सबसे लीस्ट स्टेबल यहाँ पे P है, हालांकि इसकी हाइब्रिड जो वो है हाइब्रिडाइजेशन sp2s करेक्टर ज़्यादा है, बट यहाँ पे एरोमेटिक करेक्टर की वजह से ये ले उड़ा, और ये रेजोनेंस है ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4, R में 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये हाइब्रिड स्टेट की वजह से। दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। एरोमेटिसिटी यहाँ लीड कर रही है, रेजोनेंस हो सकता है एक से ज़्यादा में, बट ये एनायन डीलोकलाइज्ड, ये एरोमेटिक एनायन होता है, राइट। तो इट्स ए वेरी गुड क्वेश्चन, और इसको याद रखेंगे तो आपको इसके बेस पे 10-20 क्वेश्चन जरूर सॉल्व हो जाएंगे।
नाउ द फाइनल वन, अरेंज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। भैया स्टेबिलिटी अरेंज करनी है, कैटायन की करनी है, सराउंड इट शुड बी सराउंडेड विद इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बट फिर से बढ़त पाएगा क्या, एरोमेटिक, तो पी ट्रोपोलियम आयन एरोमेटिक, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 6, ठीक है, 2 2 4 2 6, और ये पूरी रिंग को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराएगा। फिर क्या है, फिर आपका फिनाइल मिथाइल कैटायन, ठीक है। तो ये कैटेगरी ज़्यादा स्टेबल है, तो पी के बाद आएगा आर, आर के बाद ऑब्वियस आना है क्यू, क्यू के बाद आना है एस। पी क्यों है, एरोमेटिक की वजह से। आर क्यों है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्यू क्यों है, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एस क्यों है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से। और आप जानते हो हाइपर कंजुगेशन रेजोनेंस की तुलना में काफ़ी वीक होता है। तो दीज आर दी क्या है, ये 5 का पंच है, देख लीजिए। ये क्वेश्चंस हैं, इनको बिल्कुल आप इस टर्मिनल को अपने ब्रेन में इम्प्रेशन के तौर पे छोड़िए। जहां ऐसे टर्मिनल दिख जाएं ये आपके, तो पहला आंसर बैक डोनेशन रेजोनेंस, दूसरा आंसर जैसा एटम वैसा चार्ज, तीसरा आंसर डी पाई पी पाई रेजोनेंस या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, चौथा आंसर एरोमेटिसिटी, एंड पांचवा आंसर एरोमेटिसिटी। तो ये 5 का पंजा है, और 5 × 5 कितने होते हैं, 25, और नहीं कि 25 सवाल में 2 आने ही आने हैं, चाहे जिस लेवल के हो। तो गो थ्रू दैट। बिल्कुल आप कमेंट में व्हाट्सएप के थ्रू आप जरूर पूछिए कि ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। नेक्स्ट डे हम लोग मिलेंगे फिर से 5 के पंजे पर, ठीक है। ऐसी सीरीज कंटिन्यू बिल्कुल रहेगी। आपको केवल क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना। जितना आप शेयर करोगे हौसला अफजाई मेरी भी होगी। जहां मैंने 6000 डॉक्टर बनाए हैं, 5000 डॉक्टर बनाए हैं, 5 से 6000, आप भी उस फेरिस्त में जुड़ सकते हो। प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।